आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। बता दें कि पेट्रोल पर 13 रुपए से घटा करके 3 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से सीधा शून्य कर दिया है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो अब तेल सस्ता हो जाना चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। आम आदमी के मन में यही सवाल है कि जब टैक्स घटा तो कीमत क्यों नहीं घटी। इसका जवाब 1 लीटर पेट्रोल के पूरी गणित में छुपा हुआ है। बता दें, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार और तेल कंपनी भी शामिल होते हैं। पहले हम लोग सब समझते हैं कि इसमें पेट्रोल और डीजल की अगर एक्साइज ड्यूटी घटी है तो आखिर कीमतों में क्यों नहीं अब तक कटौती हो पाई है। पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ एक टैक्स से तय नहीं होता, इसमें परत जो है वो यहाँ पर है। बता दें कि कच्चे तेल की कीमत, रिफाइनरिंग और ट्रांसपोर्ट खर्च, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वैट, पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन यानी कि एक्साइज ड्यूटी घटाने का मतलब यह नहीं है कि पूरा फायदा सीधे ग्राहक तक पहुंच जाएगा। बता दें कि कच्चे तेल, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कीमतों में कमी जो है वो क्यों नहीं आ पाई है। कच्चे तेल महंगा हो गया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो पूरा वॉर चल रहा है, इसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर इसे बढ़त का असर कम करने की कोशिश की है, पूरी तरह खत्म करने की नहीं। बता दें कि कंपनी ने घटाए एजेंडे की अगर हम लोग बात करते हैं तो OMCS पहले बढ़ी लागत झेल रही थी और ड्यूटी में मिली राहत का एक सीधा हिस्सा जो है वो कंपनी ने अपने नुकसान को खत्म करने के लिए किया है। राज्य का जो टैक्स है उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। केंद्र सरकार ने एक्साइज घटाई है लेकिन राज्य का वैट नहीं घटा है। कई राज्यों में वैट प्रतिशत जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टैक्स भी बढ़ जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे रुपए की कमजोरी भी एक वजह है डॉलर के मुकाबले, और रुपए कमजोर होने से कच्चे तेल की जो खरीदारी है वो यहाँ पर महंगा पड़ जाता है। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता है। अगर 1 लीटर के हिसाब से अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ख़ासतौर पर अगर हम लोग दिल्ली का उदाहरण लेते हैं तो बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 95 प्रति लीटर है। तो उसका अगर ब्रेकअप कुछ अगर किया जाएगा तो वो किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। असल में ये सरकार जो है, सरकार ने जो ड्यूटी घटाई है वो कीमत बढ़ाने से रोकने के लिए लगाई थी, घटाने के लिए नहीं। अगर ड्यूटी नहीं घटी तो पेट्रोल 100 रुपए के पार जा सकता है, और यानी कि आपको जो राहत दिख रही है वो असल में बढ़ोतरी से बचाव का तरीका है। और अगर इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहले पेट्रोल 95 रुपीज़ था, क्रूड महंगा हुआ तो कीमत 105 तक जा पहुंची, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ने लगा। इससे बचने के लिए सरकार ने टैक्स घटाया तो कीमत फिर से 95 के आसपास रुक गई। सरकार का कदम राहत जरूर है लेकिन जेब पर सीधा फायदा दिखना मुश्किल है। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो फिलहाल अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है और इसको लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें जो बड़ी कटौती की गई है उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पड़ेगा, इससे पहले कोविड हो या हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे
जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारी जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में, अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं, मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। कल रामनवमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा की। इसे कहते हैं हाथ की सफाई और चोरी पकड़ी गई। देखिए 2014 में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एक्साइज ड्यूटी होती थी पेट्रोल पे 9 रुपए 48 पैसे पर लीटर और आज क्या है 32 रुपए 98 यानी 33 रुपए पर एक्साइज। डीजल पे उस समय 3.3 रुपए 56 पैसे था और इन्होंने कर दिया था 31.83, लगभग 32 रुपए। और कमाया कितना मालूम है? जनता से लूटा कितना, कमाया नहीं लूटा कितना, लगभग 28 लाख करोड़, जो बहुत से देशों का बजट नहीं होता। कोविड टैक्स जो लगाया था वो भी कम नहीं हुआ, एक कोविड के समय में लग गया और आज कम कर रहा है, यानी लूट के 28 लाख करोड़ लूटा और दे क्या रहे हैं? थोड़ी सी रियायत, और ऊपर से बन रहे हैं कि जैसे बड़ा एहसान कर रहे हैं जनता पे। सिर्फ इतना हुआ है, जो डकैती डाल रहे थे ना, वो डकैती में थोड़ी कमी की, मैं इसे इस ढंग से दर्शाता हूं। अरे भाई मोदी जी को एक कपूर लेकर आरती उतारनी चाहिए इन विपक्ष के नेताओं की। ये विपक्ष के नेताओं को ये नहीं दिख रहा कि ऑस्ट्रेलिया के पेट्रोल पंप बंद हो गए, पाकिस्तान में 1-1 किलोमीटर की लाइन लगने के बाद भी लूट मची हुई है, और भारत में आज प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पे उन्होंने 13 रुपए की जगह उन्होंने 10 रुपए की छूट ड्यूटी को में छूट दी है, यानी 3 रुपए केवल ड्यूटी पड़ेगी। डीजल में उन्होंने 10 रुपए पूरा छूट दे दिया, अब कुछ भी 0 ड्यूटी हो गई। यानी इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री जिस देश का हो, उसके बाद भी पक्ष आरोप लगाने से पहले शर्माता नहीं है। देखिए सर, वैश्विक जो युद्ध चल रहा है जिसके कारण महंगाई बढ़ने की संभावना बनी हुई है, और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर एक राहत देने का काम किया है। थोड़ा सा सभी राज्यों को भी अब अपने ओर से भी छूट देने का एक व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कि इस संकट की घड़ी में जनता को सुकून मिल सके। सर, इससे पहले सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, अब आज प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों से भी बात करेंगे ताकि इस समस्या का और कैसे समाधान हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी पर जनता का विश्वास है। प्रधानमंत्री हर चीज को, हर समस्या को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जहां उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ उसकी चर्चा की है, आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे और क्या क्या समाधान के रास्ते निकल सकते हैं जिससे जनता को परेशानी न हो, उस पर एक अच्छा एक निर्णय प्रधानमंत्री जी का है, जिसका पूरा प्रदेश पूरा। देखिए, मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई, सरकार के को लोग टैक्स देते हैं। एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है। पुरी साहब तो ऐसा जताना चाह रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे रहे हों। बहुत बड़ी बात है। इसको भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंडर आप देखिए कि पूरे विश्व में जहां युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को, जो विकसित भारत का सपना है, उस पे तत्पर है। और दूसरी चीज को फिर से उनको जो है जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर के, उससे वो उभर के आए हैं, उसके लिए भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिमाचल प्रदेश ने रेट बढ़ाया है जी, हिमाचल में जो इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, वो चिंतनीय है। और हिमाचल जो है कर्ज से जूझ रहा है और वहाँ पे हर तरीके से जो है जो सुखू सरकार है वो नाकामयाब है। तो हम इस स्थिति का हमें चिंता है और हमसे ज्यादा चिंता जो है वो प्रधानमंत्री जी को है इस स्थिति की। और ये मुझे इस बात की पक्का विश्वास है कि हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं वो इस वक्त जो है 2027 में ये सुखू सरकार को बिल्कुल आउट कर। मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर प्रधानमंत्री जी आज राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो है उनमें जो एक लड़ने की जो क्षमता है स्थितियों से, जिसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलने की जो उनकी एक यूएसपी है, इसीलिए भारत ने उन्हें चुना है। और इसीलिए आज भारत जो है और उनको हर इलेक्शन वो जीतते हैं, हर तरीके से जो है उनको हर रेटिंग उनको सुपर मिलती है। तो वो हमें कोविड की तरह, जैसे वो कोविड से हमें उभार के लाए थे, उसी तरह इस बार भी हम विजयी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें उन पर विश्वास रखना है और अपना वोट उन्हें देना है, उनको और सशक्त करना है। हमें उनके साथ अपने मनोबल के साथ, अपने वोट के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ यही मनोकामना करनी है कि भारत इस संकट से, इस वैश्विक संकट से जो है वो उभर के आए। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है। क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए। तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और डीजल में 0 कर दिया। तो
अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट सेशन फिर कन्वेन हो रहे हैं, तो हमारे एमपीज भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एमपीज जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि है और जनता के लिए इतना बड़ा सौगात लेकर के इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो की है, इसमें एमपीज सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है एमपी। वो पार्लियामेंट से ये एक शुभ संकेत सबको जाना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, एक लॉकडाउन का जो अफवाह उड़ रहा था उसको नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। इसलिए कल भी मैंने परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा है कि अपोजिशन पार्टी ने भी एक तरीके से सराहना किया है कि इतना बड़ा क्राइसिस में हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है और कोई भी सरकार फैसला करेंगे उसमें सारे विपक्षी दल भी साथ देंगे, ये विपक्ष के पार्टियों ने कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद जमीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट के सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जमाखोरों को सख्ती से वार्निंग दिया है कि क्राइसिस पैदा नहीं कराना है, क्योंकि भारत सरकार पूरा नियंत्रण में सारा चीज को रखा हुआ है। तो इसको जमीनी पर कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, गैस में, पेट्रोल डीजल में। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए। Mr. Manikam is saying that this is a choice that people of India made, giving 99 seats to Congress, and also Parliamentary Affairs Minister should not become Unparliamentary Affairs Minister. How do you react to that statement? कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेता है ये तो मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अच्छा काम करे ये तो हम अपेक्षा रखते हैं। So I have no comment on who Congress chooses their leader to be, but I want their leader to be positive and sensitive towards parliamentary democracy, rules, regulation, etiquettes, and the system which we have, the convention. But मूल बात ये है, I on behalf of all the MPs would like to extend heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister for taking such an important decision to cut drastically the excise duty on petrol and diesel. So this is something which is taken only to ensure that the common people do not suffer. So to ensure that such a huge decision taken by the Prime Minister at the top level must be ensured by all cooperation, especially the state government, to ensure that there is no shortage of LPG, petrol, diesel at the ground level. So we all have to support. It's a time of crisis. We have to work as a team.
लेकिन कटौती की गई है, लेकिन प्राइसेस तो बहुत बढ़े हुए हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। और इस कटौती का क्या फायदा जब मिल ही नहीं रहा है, तो उस पर कटौती का क्या फायदा? ये सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल हो, डीजल हो, सिलेंडर हो, एलपीजी हो, हर चीज उपलब्ध है। नहीं, आप देखिए, न्यूज चैनल्स के माध्यम से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं 5-5 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 1-1 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक लाइन में लोग खड़े हैं एलपीजी के लिए और पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। तो फिर ये इस कटौती का कोई फायदा है नहीं। कटौती का फायदा तब होता कि आप सही तरीके से लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है एलपीजी और पेट्रोल और डीजल, तो कहीं फायदा होता है। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए, विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। सर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर प्रधानमंत्री आज राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सब समय में देश को एक विश्वास में लेने की प्रक्रिया बना कर रखी है। उसमें इन दिनों में उन्होंने दोनों सदन की दोनों कक्ष में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ने देश की पोजीशन को क्लैरिफाई किया है। आज वो देश की माननीय मुख्यमंत्रियों को भी बात करेंगे। देशवासियों के सामने वो विषय को रखा जाएगा। एक विश्व की एक अभावनीय परिस्थिति में हम पहुंचे हैं, विश्व एक अलग परिस्थिति में पहुंचा है। उसमें भारत अपने नागरिकों की, भारत अपने अर्थनीतिक हितों की, भारत अपने कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया है, देशवासियों को उसमें से कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हो रही हैं, कितनी बड़ी राहत की बात है? निश्चित रूप में ये मैंने कहा ना, ये देश की मध्यवर्गीय गरीब लोगों की को प्राइस राइज से मुक्त करने के लिए, उनके ऊपर बोझा ना आए, इसलिए एक बहुत ही सरकार की अपने जेब को टाइट करते हुए सरकार की अन्य अनेक प्रतिबद्धता भी है, कमिटमेंट है। देश में इस बार सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बजट भी बनी है। ये सारे के बावजूद सरकार की इस प्रकार की साहसिक निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय है। सर, ममता दीदी लॉकडाउन की बात कर रही है कि सरकार लॉकडाउन की तैयारी में। देखिए, वो एक भय पैदा करना चाहते हैं। वो एक विचित्र स्थिति में बंगाल है, वो चुनाव हार रही है। तो आप लोगों ने साफ तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातों को सुना। जहां पर सत्ता पक्ष इस कदम को सराहनीय बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इस बात को लेकर के सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है कि जब कीमतों में कमी ही नहीं आ रही है तो ये कटौती का क्या फायदा होगा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।